इस न्यूमेरिकल में है कि ए रेस कार एक्सलरेट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन रोड फ्रॉम रेस्ट टू ए स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर इन 25 सेकेंड। ओके, 25 सेकेंड में 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेकर के वो जाता है। सो यहाँ पर जो टर्म है वो इंटरेस्टिंग है, वो क्या है, रेस्ट की है। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। टाइम क्या लिया, 25 सेकेंड, सही है। v की वैल्यू है 180 kmph यानी किलोमीटर पर आवर। इसे सॉल्व कर सकते हैं तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, 180 इंटू 5/18। सो दिस इज़ द 50 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी हो गई। सो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट होगा, एक्सेलरेशन, क्यों एक्सेलरेशन, वो जानना चाहता है कि एज्यूमिंग दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सो उसका एक्सेलरेशन है कितना, a इज़ इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। क्यों ऐसा किया मैंने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम। सो 50 माइनस 0/25 सॉल्व करेंगे, रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हुई। सो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा, डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी। सो यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो 0 प्लस 1/2, फिर ये 2 और टाइम की क्या स्क्वायर करनी है, 25 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ओके स्टूडेंट, रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू 625 मीटर, ये रिज़ल्ट आया। यानी कि 625 मीटर वो कितने सेकंड में जाएगा, 25 सेकंड में वो जाएगा। ओके, अब इस अगले न्यूमेरिकल में क्या है कि ए बुलेट ट्रैवलिंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 16 मीटर पर सेकेंड, पेनिट्रेट्स ए ट्री ट्रंक, यानी कि पेड़ के तने में घुस जाती है। तो घुसने का मतलब ये हो गया कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और वो पेड़ के तने के अंदर कितना ट्रैवल करती है, s इज इक्वल टू 0.4 मीटर। गोली क्या कर गई, तने के अंदर घुस रही है, तो कितना ट्रैवल कर गई, 0.4 मीटर। तो ये कह रहा है कि इस 0.4 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगा, दिस इज़ द क्वेश्चन मार्क। ओके, सो इस टाइम को फाइंड आउट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि हमें एक्सेलरेशन का पता हो। सो यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट। सो a इज इक्वल टू हाउ मच, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। ओके, 0 माइनस 16 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.4 सॉल्व किया तो एक्सेलरेशन क्या मिला हमें, -320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टाइम क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। सो 0 माइनस 16 अपॉन एक्सेलरेशन 320, इसे सॉल्व कर लिया, टाइम क्या आ जाएगा, 0.05 सेकेंड। यानी कि इतने टाइम में 0.05 सेकेंड में वो कितना ट्रैवल कर जाएगा, 0.4 मीटर, और फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके,
इस न्यूमेरिकल में, इस थर्ड न्यूमेरिकल में क्या है, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 5 × 10³ मीटर पर सेकेंड, ओके, passes through an electric field with an acceleration of 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। कहता है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड, यानी उसे कितना टाइम लगेगा कि उसकी स्पीड क्या हो जाए, डबल हो जाए, ओके। यानी अगर उसकी ये 5 × 10³ मीटर पर सेकेंड ये इसकी इनिशियल स्पीड थी, तो इसका क्या हो जाए, जस्ट डबल, यानी कि 10 × 10³ मीटर पर सेकेंड हो जाए। तो डबल होने में उसे कितना टाइम लगेगा यदि उसका एक्सेलरेशन कितना हो, 10⁻12। तो आइए देखते हैं कि कितना टाइम उसे लगना चाहिए। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा बात है वो क्या है कि t = हमें है वह v-u/a, ओके, राइट। तो टर्म क्या है हमारे पास कि इनिशियल वेलोसिटी है 5 × 10³ मीटर पर सेकेंड और ये वेलोसिटी हो जा रही है 2u। सो कितना हो जाएगा ये 10 × 10³ मीटर पर सेकेंड, राइट। और एक्सेलरेशन कितना है 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो राइट नाउ तो ये हो जाएगा 10 × 10³ माइनस 5 × 10³ अपॉन एक्सेलरेशन 10⁻12, राइट। इसे हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास रिज़ल्ट आता है 5 × 10³ अपॉन 10⁻12। फाइनली जब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, 5 × 10⁻⁻9 सेकेंड। इतना सेकेंड लेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पे टर्म क्या है, अगला टर्म क्या पूछ रहा है, What will be the distance covered by the electron in this time, यानी कि जितने टाइम में उसकी स्पीड डबल हो रही है उतने में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, राइट। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा आइए उसे भी देख लेते हैं। सो फार्मूला यूज़ होगा S = ut + ½ at²। इसे सॉल्व करते हैं, u की वैल्यू है 5 × 10⁻3, टाइम मुझे पता हो गया 5 × 10⁻⁻9, ओके, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है 10⁻12 और फिर टाइम का स्क्वायर करना है मुझे 5 × 10⁻⁻9 होल स्क्वायर, राइट स्टूडेंट, ओके। 5 × 5 क्या हो जाएगा 25 × 10⁻⁻9 और ये 3 क्या हो जाएंगे -6 प्लस, ओके, 1/2 × 10⁻12 और इसका स्क्वायर करते हैं, ये 25 × 10⁻−18 होगा। सो S = 25 × 10⁻6 प्लस, ओके, इस 2 से इस 25 को 12.5 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे -6, ओके। सो S = 25 + 12.5 और पावर को कॉमन लिया 10⁻6, सॉल्व करेंगे, रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा 37.5 × 10⁻6 मीटर, ओके स्टूडेंट। ये हो गया वो डिस्टेंस जिसको वो 5 × 10⁻9 सेकेंड में कवर करेगा और ठीक उतने ही में ही उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ओके। नाउ इन दिस न्यूमेरिकल the reaction time for an automobile driver is 0.6 second
रिएक्शन टाइम मीन्स क्या होता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा और आपको ब्रेक लगाना है, और ब्रेक लगाने में जितना टाइम लगता है देखने, सोचने और समझने में, हम उसे ही क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम कहते हैं। ओके, तो मेन इम्पॉर्टेंट टर्म है इस न्यूमेरिकल में कि इस रिएक्शन टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो सॉल्यूशन का जो सबसे पहला पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 0.6 सेकेंड। राइट, लिसन वंस अगेन। रिएक्शन टाइम क्या होती है? रिएक्शन टाइम का सेंस क्या है? रिएक्शन टाइम का सेंस क्या होता है? देखना, सोचना और समझना, यानी कि उतने ही देर में हमें ब्रेक भी लगाना है, देखना भी है, समझना भी है, ताकि एक्सीडेंट कॉज ना हो। ओके, तो ये देखना ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 30 × 5/18 क्यों लिया? 30 था उसका, और इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, और टाइम कितना लगा? 0.6। सो रिज़ल्ट क्या आया? रिज़ल्ट आएगा 5 मीटर। ओके, रिज़ल्ट हमें क्या मिला? 5 मीटर। वो 5 मीटर उसने ट्रेवल कर दिया। अब क्वेश्चन के अगले पार्ट में है कि इफ़ द ऑटोमोबाइल कैन डीएक्सलरेट। डीएक्सलरेट का मतलब होता है रिटार्डेशन। हमने ब्रेक लगा दिया, यानी कि उस वक्त का जो एक्सेलरेशन था वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, तो कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवलिंग इन कमिंग टू स्टॉप फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो हम क्या करते हैं इसमें? ड्यूरिंग डीएक्सेलरेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। राइट, स्टॉप हो जाएगी, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस 0 माइनस क्या हो जाएगा? 25/3। ये है इनिशियल वेलोसिटी। कैसे 25/3 होगा? आप यहाँ देख सकते हैं कि 30 है, हम इसे 5/18 से क्या कर रहे हैं? मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे रिजल्ट में हमें क्या मिला? 25/3। ओके, 2 × एक्सेलरेशन हमारे पास है 5, और ये हो गई वो डिस्टेंस। ओके, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यस की वैल्यू कैसे आएगी? राइट, यस की वैल्यू कैसे आएगी? अच्छा, डी एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का ख्याल रखेंगे कि हमें यहाँ माइनस साइन चाहिए। सो अब जब आप इसे फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो आएगी वैल्यू 6.94 मीटर। राइट, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 5, ये जो 5 मीटर आया हुआ है, प्लस 6.94 मीटर। रिज़ल्ट क्या होगा? 11.94 मीटर। ये हो जाएगा टोटल। सो फाइनली हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कमिंग टू स्टॉप फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, आफ्टर अ सिग्नल ऑब्जर्व। ये रिज़ल्ट आ गई, ये है फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, कोई डाउट होगा तो आप इसे क्या कर सकते हैं? पूछ लेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है इसमें तो इसे आप क्या करेंगे? 1 by 1 आस्क मी प्लीज़। थैंक यू।